नमस्कार मित्रों, पीसीएस पाठशाला में आप सभी का स्वागत करता हूं। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी की टेस्ट सीरीज चल रही है और यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। अगर इसके पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जीएस टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है। आइए शुरुआत करते हैं। ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर 8318397276 ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। जो लोग मैसेज करके जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। 599 रुपये का कंप्लीट कोर्स है जिसमें हैंड रिटेन नोट्स, पीपीटी नोट्स, लेक्चर्स, वीडियो, टेस्ट सीरीज सब कुछ आप लोग को उपलब्ध मिलेगा। यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल स्टडी का कंप्लीट कोर्स जो है 599 रुपये का है। 8318397276 हमारा ऑफिशियल व्हाट्सएप नंबर है। आइए शुरुआत करते हैं। कुल हम लोगों ने 140 प्रश्न हम लोगों ने देख लिया है और 141 प्रश्न देखना है। आइए शुरुआत करते हैं। यह टेस्ट सीरीज संख्या 8 है मित्रों। टेलीग्राम बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा और व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा। लिंक डिस्क्रिप्शन में आप लोग का दिया है। आइए शुरुआत करते हैं। प्रश्न संख्या 141 देखिएगा। एलपीजी का मुख्य घटक कौन सा है? एलपीजी का जो मुख्य घटक है वह है प्रोपेन और ब्यूटेन। प्रोपेन और ब्यूटेन विकल्प भी जो है आपका सही है। एलपीजी घरेलू गैस है जिसे सिलेंडरों में द्रव के रूप में भरा जाता है और यह अत्यधिक ज्वलनशील है। प्रश्न संख्या 142 देखिएगा। बारूद में कौन सा ऑक्सीडाइजर प्रयोग होता है? बारूद में KNO3 प्रयोग होता है। विकल्प भी जो है आपका सही है। KNO3 पोटेशियम नाइट्रेट को गंधक और कोयले के साथ मिलाकर बारूद बनाता है। यह प्राचीन समय का प्रमुख विस्फोटक था। प्रश्न संख्या 143 देखिएगा। प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक कौन है? तो प्राकृतिक गैस का जो मुख्य घटक है वह है मीथेन। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। मीथेन प्राकृतिक गैस लगभग 80 से 90% मीथेन से बनी होती है। यह घरेलू ईंधन और उर्वरक उद्योग में उपयोग होता है। प्रश्न 144 देखिएगा। फार्मालिन किसका घोल होता है? फार्मालिन जो घोल होता है वह फॉर्मल्डिहाइड का, ठीक है। विकल्प भी जो है आपका सही है। फॉर्मलिन 40% फॉर्मल्डिहाइड का जलीय घोल है। इसका प्रयोग मृत शरीरों को सुरक्षित करने में किया जाता है। प्रश्न संख्या 145 देखिएगा। तरल हाइड्रोजन को किस ताप पर संग्रहित किया जाता है? तरल हाइड्रोजन होता है किस ताप पर संग्रहित किया जाता है? तो -203 डिग्री सेल्सियस पर। -203 डिग्री सेल्सियस पर यह हाइड्रोजन का क्वथनांक बहुत कम होता है, इसलिए इसे अत्यधिक निम्न ताप पर संग्रहित किया जाता है। प्रश्न संख्या 146 देखिएगा। रक्त में मतलब ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ कौन सी धातु जुड़ी होती है? तो ब्लड में हीमोग्लोबिन के साथ जुड़ी होने वाली धातु जो है वह आपका लोहा है। विकल्प भी जो है आपका सही है। हीमोग्लोबिन में लौह आयन ऑक्सीजन से संयोजित होकर शरीर तक पहुंचता है। प्रश्न संख्या 147 देखिएगा। मृदा की अम्लता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? मृदा की अम्लता दूर करने के लिए क्या मिलाया जाता है? तो मिलाया जाता है चूना। विकल्प ए जो है वह आपका सही है। अम्लीय मिट्टी को सुधारने के लिए क्विक लाइम या स्लैक्ड लाइम मिलाया जाता है जिसे pH संतुलित होता है। प्रश्न संख्या 139 देखिएगा। प्राकृतिक रबर किस मोनोमर से बना है? प्राकृतिक रबर जो है आइसोप्रीन का बना होता है। विकल्प सी जो है आपका सही है। आइसोप्रीन जिसका सूत्र होता है C5H8, यह एक पॉलीमर है जो एक रबर वृक्ष के लेटेक्स से प्राप्त होता है। प्रश्न संख्या 149 देखिएगा। मार्बल मुख्य रूप से किसका बना होता है? तो मार्बल का सूत्र जो होता है CaCO3। विकल्प भी जो है आपका सही है। CaCO3 संगमरमर कैल्साइट खनिजों से बना है। इसे भवन निर्माण और सजावट में उपयोग होता है। प्रश्न संख्या 150 देखिएगा। पानी को शुद्ध करने में फिटकरी का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग क्यों किया जाता है? पानी को शुद्ध करने में फिटकरी का प्रयोग क्यों किया जाता है? तो कोएगुलेशन में मतलब विकल्प सी जो है आपका सही है। जल में निलंबित अशुद्धियों को एकत्रित कर अवक्षेपित कर देती है जिससे पानी साफ होता है। प्रश्न संख्या 151 देखिएगा। बल की एसआई मात्रक क्या है? बल का जो एसआई मात्रक है वह है न्यूटन। विकल्प भी जो है आपका सही है। एक न्यूटन वह बल है जो 1 किलोग्राम द्रव्यमान को 1 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर की दर से त्वरण प्रदान करता है।
प्रश्न संख्या 152 देखिएगा, प्रकाश वर्ष किसका माप है? प्रकाश वर्ष जो है आपका दूरी का माप है, विकल्प सी जो है आपका सही है। प्रकाश वर्ष खगोलीय दूरी मापने की इकाई है, यह समय का नहीं बल्कि दूरी का माप है। प्रश्न संख्या 153 देखिएगा, ध्वनि की गति वायु में लगभग कितनी होती है? ध्वनि की जो गति होती है वायु में लगभग कितनी होती है? तो 332 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, 330 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। ठीक है, ध्वनि की गति माध्यम और तापमान पर निर्भर करता है। प्रश्न संख्या 154 देखिएगा, कार्य का एसआई मात्रक क्या है? कार्य का जो एसआई मात्रक है यह आपका जूल है। जब 1 न्यूटन बल से किसी वस्तु को 1 मीटर खिसकाया जाए तो कार्य जो होता है 1 जूल होता है। प्रश्न 155 देखिएगा, शक्ति का मात्रक क्या है? शक्ति का मात्रक जो है वाट होता है, विकल्प सी जो है आपका सही है, शक्ति का मात्रक वाट होता है। प्रश्न 156 देखिएगा, लेंस का सूत्र क्या है? लेंस का जो सूत्र होता है वह होता है ये जो आपका लेंस का सूत्र होता है, इसकी व्याख्या देख लीजिएगा। लेंस सूत्र वस्तु दूरी प्रति छवि दूरी और फोकस दूरी के बीच संबंध बना देता है। प्रश्न 157, हाइड्रोलिक प्रेस किस सिद्धांत पर काम करता है? तो हाइड्रोलिक प्रेस जो होता है वह पास्कल के सिद्धांत पर काम करता है, विकल्प बी जो है आपका सही है। द्रव में दबाव सभी दिशाओं में समान रूप से प्रसारित होता है। प्रश्न 158 देखिएगा, मानव कान द्वारा सुनी जा सकने वाली ध्वनि की आवृत्ति सीमा क्या है? तो मानव कान के द्वारा सुनी जाने वाली जो ध्वनि की आवृत्ति सीमा है 20 हर्ट्ज से लेकर 20,000 हर्ट्ज तक। ठीक है। प्रश्न 159 देखिएगा, डायनमो किस ऊर्जा को किस में बदलता है? डायनो जो है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलता है और विद्युत चुम्बकीय प्रेरण पर आधारित है। प्रश्न संख्या 160 देखिएगा, इस सीरीज का सबसे आखिरी प्रश्न, दर्पण का सूत्र क्या होता है? तो दर्पण का सूत्र होता है 1/5 = 1/v माइनस 1/u, मतलब सी ऑप्शन जो है आपका सही है। यह दर्पण के लिए वस्तु दूरी और प्रतिच्छवि और फोकस दूरी का संबंध है। ठीक है मित्रों, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करेगा, टेलीग्राम को बिल्कुल ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर इससे पहले का वीडियो नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाइएगा, यूपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर जनरल इंस्टीट्यूट टेस्ट के नाम से प्लेलिस्ट बनी हुई है, जाकर देखिएगा। ठीक है मित्रों, धन्यवाद आप लोग को।